हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉप हैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपना एक नया चैप्टर आज शुरू होने वाला है क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, और जो कि है डेवलपमेंट। अब ये जो आपके सामने पीडीएफ नोट्स है, ये आप दो जगह से आपको अवेलेबल हो सकता है। या तो आप वीडियो के साथ ही नोट डाउन कीजिए, जो कि बेटर है मेरे हिसाब से, आप समझते समझते नोट डाउन कर लीजिएगा, या अलग से आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को शुरू करेंगे। और चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दें। देखिए, डेवलपमेंट जो चैप्टर है ना, वो आपको क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट्स में दिखेगा, एक इकोनॉमिक्स में और एक दिखेगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी में। जब हम लोग इकोनॉमिक्स का बात करते हैं ना, तो अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का हम लोग बात करते हैं, चाहे रिसोर्सेज का यूज करके हो या जैसे भी हो। लेकिन जब हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो हम लोग वहां पे सिर्फ बात करते हैं कि मेरा रिसोर्स को हम कैसे डेवलप करें ताकि वो हमको बेटर से बेटर आउटपुट दे सके और बिना इन्वायरमेंट को नुकसान किए वो आउटपुट हम निकाल पाए। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा आपको समझ के चलना पड़ेगा कि डेवलपमेंट कौन से सिनेरियो के हिसाब से आपके सामने क्वेश्चन है, क्या वो ज्योग्राफी के हिसाब से है या क्या वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से। हम लोग क्या है, चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट के बारे में क्या बात हो रहा है चैप्टर में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, है ना। अब डेवलपमेंट का जब हम लोग बात करेंगे ना, डेवलपमेंट का जब हम लोग बात करेंगे तो क्या है, डेवलपमेंट एक ऐसा आइडिया है या प्रोग्रेस का जो सोच है जो हमेशा से ही दुनिया में रहा है। डेवलपमेंट का जो सोच है, जो आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा से ही दुनिया में रहा है। लोगों का अलग अलग एस्पिरेशंस होता है भाई, लोगों का अलग अलग चाहत है, कुछ एम्स है, एम्बिशन है, और वो एक ही तरफ होता है, बेटर लाइफ की तरफ। जीवन को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसी तरफ लोगों का और आगे का रास्ता, एम्बिशंस, है ना, आइडियाज, चाहत, डिजायर्स, तो इस तरफ जब जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि बेटर लाइफ की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है मेरा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अपना जो एस्पिरेशन है, जो डिजायर है, वो पूरा नहीं हो पा रहा, मेरा बेटर लाइफ नहीं हमको मिल पा रहा, तो उस कंडीशन पे हम लोग डेवलपमेंट नहीं हो रहा ये बोलते हैं। जैसे लोगों का एस्पिरेशंस होता है, गोल्स होता है, वैसी किसी देश का भी एस्पिरेशन या गोल हो सकता है, और वो उस देश के डेवलपमेंट को दिखाएगा। अगर वो अपना एस्पिरेशन, अपने गोल को अचीव कर पा रहा है वो कंट्री, तो हम लोग बोलते हैं कंट्री डेवलप कर रहा है। और अगर मान के चलते हैं वो अपने एस्पिरेशन, अपने गोल को नहीं अचीव कर पा रहा, तो हम लोग बोलते हैं कंट्री डेवलप नहीं कर पा रहा। अब जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट जो है ना डेवलपमेंट का, ये सदियों से दुनिया में रहा है, तो मेजर सवाल क्या है, डेवलपमेंट को एनालाइज करने के लिए जो मेजर सवाल होता है वो क्या क्या होता है। देखिए, पहला सवाल है, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ गुड लाइफ। एक अच्छे जीवन के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, पहला सवाल। वो सारी चीजें अपने डेवलपमेंट की निशानी होगी। दूसरा सवाल, कैन लाइफ बी इंप्रूव्ड फॉर एवरीवन। क्या हर किसी का जीवन सुधारा जा सकता है। तीसरा सवाल,
हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर इन अ सोसाइटी, एक सोसाइटी में लोगों को किस तरह एक साथ रहना चाहिए। लास्ट सवाल हो सकता है, क्या और ज्यादा एकता आ सकता है, कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या और ज्यादा एक बराबर लोगों को समझा जा सकता है। ये कुछ मेजर सवाल है जिनके जवाब डेवलपमेंट में छुपे हुए हैं। इनका जवाब ही ये बता पाता है कि कोई देश या कोई आदमी या कोई एरिया डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है डेवलपमेंट के सामने में। देखिए, जो पहला चैलेंज डेवलपमेंट के सामने है कि डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यह ऐसा कोई चीज नहीं है कि एक काम आप कर दिए तो आप क्लियर कर दिए कि आप डेवलप हो चुके हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और इन सारे मल्टीपल फैक्टर्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पहला चैलेंज। दूसरा, इसमें बहुत ज्यादा प्लानिंग और एफर्ट लगता है, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं होगा, एक सही रास्ता नहीं होगा, आप उस रास्ते के पीछे मेहनत नहीं कीजिएगा, एफर्ट नहीं डालिएगा, तो कभी भी वो गोल अचीव ही नहीं कर पाइएगा जो आप डेवलपमेंट के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई भी आदमी जब डेवलप करना चाहता है ना, तो उसके सामने ये दो चैलेंजेस रहता है। पहला कि क्योंकि डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप एक काम कर दिए और डेवलप हो गए, नहीं, वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और वो सारे मल्टीपल फैक्टर्स को पहचानना, उसके लिए प्लानिंग करना और उसके लिए मेहनत करना, ये सब चीज जरूरी होता है अगर किसी को डेवलप करना है अपने लाइफ में। अगला चीज जो हम लोग को पढ़ना है वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट को जब हम लोग मल्टीपल सब्जेक्ट्स के हिसाब से, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से समझेंगे, तरीके से समझेंगे, तो क्या क्या निकल के आएगा। जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स के हिसाब से डेवलपमेंट को समझे, तो क्या है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। इकोनॉमिक्स के हिसाब से भाई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कि आपका वेल्थ, आपका पैसा, आपका प्रॉपर्टी बढ़ रहा है कि नहीं। अगर ये वेल्थ, पैसा, प्रॉपर्टी को हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आपके पास जो रिसोर्स है वो बढ़ रहा है कि नहीं। अगर आपका रिसोर्सेज दिख रहा है आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके घर में एक फ्रिज नहीं था पहले, है ना, काफी सालों तक फ्रिज नहीं था, कठिनाई हो रहा था, खाना खराब हो रहा था, अलग अलग प्रॉब्लम्स। जब फ्रिज आ गया तो अब आपके पास एक बेटर लाइफ की तरफ आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही जैसे जैसे आपके पास रिसोर्सेज आता है और हर वो रिसोर्स जो आपको बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सकता है, वो आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को दिखाता है। आपके पास एसी नहीं था, अब एसी आ गया है, तो ये सब चीज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को दिखाता है। अगला जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री के हिसाब से क्या है। हिस्ट्री के हिसाब से डेवलपमेंट को अगर हम लोग देखें तो हिस्ट्री को जानना जरूरी होता है अपने डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट अपने पास्ट पे डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल सेम रखते हैं कि मान के चलिए कि आपके पास फ्रिज नहीं था पहले, तो ये आपका हिस्ट्री है कि आपके पास फ्रिज नहीं था पहले। जब फ्रिज आ गया तो आप क्यों खरीदे इस फ्रिज को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस था वो बिना फ्रिज के प्रॉब्लमैटिक था। आपको लगने लगा कि काश फ्रिज होता तो मेरा जो ये एक्सपीरियंसेस है, जो इन्फ्लुएंस हुआ है मेरे पास्ट पे, वो नहीं होता और फ्यूचर में वो इफेक्ट ना हो, इसके लिए आपने फ्रिज को परचेज किया। तो पास्ट जानना जरूरी है अगर आप फ्यूचर में डेवलप करना चाहते हैं। तो पास्ट इन्फ्लुएंसेस द प्रेजेंट, इसीलिए हिस्ट्री जानना जरूरी है, अपना हिस्ट्री। उसके बाद फिर पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए अगर, तो अगर डेवलपमेंट का हम लोग बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इस तरह का होना चाहिए
कि जिसमें हम लोग का डेमोक्रेटिक तरीकों का यूज हुआ हो, को हाईलाइट किया गया हो, के बारे में बताया गया हो। आपका डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, और वो डेवलपमेंट से समाज को फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, देश को फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो वैसे केस में आपका डेवलपमेंट अच्छा नहीं माना जाएगा, विथ अलाइंड विथ क्या बोलते हैं, कंट्रीज डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हाईलाइट करना चाहिए आपका जो डेवलपमेंट का अप्रोच है। ऐसा होना चाहिए जिससे सबको फायदा हो, ऐसा होना चाहिए कि कम से कम सबको नुकसान ना हो। तो ये 3 सब्जेक्ट्स यहां पे दिया हुआ है, इसके अनुसार हम लोग डेवलपमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। अब अगर डेवलपमेंट का बात करें तो डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट का क्या रोल है, डेमोक्रेटिक कंट्री में डेवलपमेंट इतना जरूरी क्यों है, कैसे होता है, पहले बात करेंगे। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, चेंज एंड प्रोग्रेस कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। बदलाव और तरक्की आप तभी पा सकते हैं जब आप एक डेमोक्रेटिक रास्ते का इस्तेमाल करें। दबाव बना के, राजा बन के, पावर्स अपने हाथ में लेकर के आप सही तरीके से डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को ला ही नहीं सकते। बदलाव और प्रोग्रेस तभी आ सकता है जब आपका तरीका डेमोक्रेटिक हो। दूसरा, सिटीजन्स मस्ट बी अवेयर ऑफ हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। जो आम जनता है, अगर कोई देश डेवलपमेंट का बात कर रहा है तो उस आम जनता को, वहां के आम जनता को पता होना चाहिए अपने इतिहास के बारे में, देश के इतिहास के बारे में, और हम लोग का पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कि वो कैसे काम करता है। अब कुछ भी बोल दे कोई नेता आके आपके सामने बोल दे, डेवलपमेंट का बात कर दे, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, हम लोग के देश के कल्चर के हिसाब से नहीं जा रहा, तो उसको आप डेवलपमेंट नहीं बोल पाइएगा। डेमोक्रेसी अपने देश के सही डेवलपमेंट के लिए बड़ा जरूरी होता है। इसका बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं। हम लोग इंडियंस है, ठीक है, हमारे देश का एक अलग कल्चर है, एक यूनिक कल्चर है, वेस्टर्न कंट्रीज का अपना एक अलग कल्चर है। अगर मान लेते हैं कोई नेता ऐसा हो जो कंट्री को लोगों के सामने आए, अपना भाषण वगैरह दे रहा है, और उसमें क्या कर रहा है वो कि वो कंट्री को वेस्टर्न कल्चर लाने का वादा कर रहा है, या कुछ ऐसा चीज लाने का बात कर रहा है जो हम लोग के कल्चर के साथ मैच नहीं करता, तो आप खुद सोचिए कि क्या वो लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब हम लोग के कल्चर के साथ वो वादा जा ही नहीं रहा है, तो हम लोग कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे उसको? नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब सिटीजन्स अपने हिस्ट्री के बारे में, अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जाने, अपने कल्चर के बारे में जाने, अपने हर चीज को पहचाने, तभी आप डेवलपमेंट, सही डायरेक्शन में डेवलपमेंट कर सकते हैं जो सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जाए। तो ये तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इतना बात लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या है, मेन हिस्सा में पहुंचते हैं कि भाई डेवलपमेंट ठीक है, क्या है समझ में आ गया, डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट कैसे काम करता है ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कि डेवलपमेंट किसको बोलते हैं। आखिर डेवलपमेंट जो है, क्या करने से डेवलपमेंट हो जाएगा, इस बात को समझना है। तो पहले हेडिंग देख लीजिए, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स।
आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो यूनिफॉर्म नहीं है, सबके लिए एक जैसा नहीं है। आप खुद सोचिए कि अगर मान लेते हैं एक सिंपल सा बात कि एक गरीब किसान है, उसको खेती करना है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि भाई मेरा खेत में फसल कम खर्च में उग जाए और हम मार्केट में बेचे तो हमको अच्छा प्राइस मिल जाए और उससे हम अपना घर परिवार चला पाए, ये उसके लिए डेवलपमेंट है। अगर जिस दिन ये हो पाएगा, वो बोलेगा देश डेवलप कर रहा है। उसके बाद एक डॉक्टर के हिसाब से, अगर एक डॉक्टर समाज को देखता है तो उसके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है? वो बोलेगा समाज में अगर सब लोग फिट हो जाए, सब अपने हेल्थ पे ध्यान देने लग जाए, है ना, सब लोग जो है मेडिसिन से थोड़ा सा दूर रहे, लाइफस्टाइल चेंजेस करके अपना बेहतर हेल्थ को पा पाए, तो डेवलपमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट जो है अच्छा काम कर रहा है, गवर्नमेंट डेवलप कर रहा है देश को। तो आप यही दो एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि दो तरह के लोग और दो अलग अलग एस्पिरेशन। गवर्नमेंट काम कर रहा होगा तो अगर मान लेते हैं हेल्थ अचीव हो रहा है लेकिन किसान को फायदा नहीं मिल रहा है, किसान कभी नहीं बोलेगा कि डेवलप हो रहा है देश, लेकिन डॉक्टर्स बोलेंगे कि डेवलप हो रहा है देश। तो वैसे कंडीशन में हम लोग ये समझ पाते हैं कि जितना तरह का लोग रहेगा, उसके जीवन में जो दिक्कत रहेगा, उसके हिसाब से ही वो डेवलपमेंट का डेफिनेशन तैयार करेगा, वो अपना एस्पिरेशन तैयार करेगा, अपना गोल तैयार करेगा, है ना। और कई बारी जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेता है ना, तो वो आम आदमी के एस्पिरेशन के हिसाब से ही लेता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। तो लोगों के लिए काम करेगा वो, तो लोगों का जो दुख तकलीफ है उसके हिसाब से ही काम करता है, ताकि डेवलप हो कंट्री और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस डेवलपमेंट का फायदा पहुंच सके। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई डिसीजन जो गवर्नमेंट ले उससे सब लोग खुश हो। इसका एग्जाम्पल्स भी आपको आगे देखने को मिलेगा। सब लोग खुश हो, 70% लोग खुश रहेंगे तो 30% ऐसे भी रहेंगे जो उस डिसीजन से नाखुश है, दुखी है। और ये हर जगह होना ही है। 130 करोड़ का आबादी में सबको खुश रखना, सबका गोल्स को अचीव करना पॉसिबल नहीं। एक चोर क्या चाहता है? चोर चाहता है कि हमको चोरी करने मिले हर जगह, कैमरा वैमरा ना रहे। तो अब गवर्नमेंट कैमरास लगवाएगा तो उसके लिए तो खराब हो जाएगा ना, उसका तो डेवलपमेंट गोल आप छीन ले रहे हैं, तो वो तो नाखुश ही रहेगा, ऑब्वियस बात है। लेकिन मेजर समाज तो खुश है ना। 70 to 80% आबादी अगर खुश है गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से, तो इसका मतलब गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है। अब देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से यहां पे देखिए चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को हम दिखाते हैं आपको, है ना। चार्ट को हम दिखाते हैं। यहां पे देखिए कुछ कैटेगरीज दिया हुआ है लोगों का, कैटेगरी ऑफ पर्सन और डेवलपमेंटल गोल्स एंड एस्पिरेशंस दिया हुआ है। आपको इस चार्ट को भरना है। हालांकि इस चार्ट को आपको 100% भरने की जरूरत नहीं, ज्यादातर एग्जाम्स में अगर देखा जाए तो आप समझिए प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब का क्वेश्चन आता है, उसके बाद आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली का क्वेश्चन आता है, और उसके अलावा एक और आता है, बताते हैं कौन सा, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। ये तीन ही सवाल आता है, इससे ज्यादा सवाल नहीं आता है बोर्ड एग्जाम्स में। अगर मान लीजिए डेवलपमेंट गोल किसी का डिस्क्राइब भी करना पड़ा तो ये तीन में से ही एक कोई देता है डिस्क्राइब करने के लिए, या आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कि डिफरेंट गोल्स होता है सब डिफरेंट पर्संस का, तो 3 एग्जाम्पल्स काफी है। तो बस यही 3 को स्टडी कर लेंगे, बाकी आप लोग देखना होगा, देख लीजिएगा। और आप लोग भी जज कर सकते हैं कि कौन से लोग का, किसका क्या एस्पिरेशन हो सकता है, क्या चाहत हो सकता है, क्या डेफिनेशन हो सकता है डेवलपमेंट का। लेट मी सी, थोड़ा सा वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए देख लेते हैं कि कितना हुआ। ठीक, ठीक, अभी चलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब।
इन लोग का डेवलपमेंट गोल क्या है भाई? कोई अमीर किसान है पंजाब का, तो क्या चाहता है, क्या ऐसा हो कि वो बोले कि हाँ भाई हम लोग डेवलप कर रहे हैं? देखिए इसका तो आंसर लिखा ही हुआ है, अश्योर्ड हाई हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। एक पंजाब का अमीर किसान परिवार क्या चाहता है भाई? ज्यादा से ज्यादा कमाई हो, गवर्नमेंट का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो फसल के बदले में किसान को मिलेगा वो अच्छा खासा मिले, कम सस्ता लेबर मिल जाए जिससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए, और इस पैसे को कमा के वो लोग अपना बच्चा को अब्रॉड पढ़ने को भेज सके, रहने को भेज सके। तो यहां पे प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब का एस्पिरेशन, मतलब अगर ये होता है तो वो लोग बोलेगा वाह गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, देश डेवलप कर रहा है। दूसरा देखिए, हम लोग सीधे आ जाते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ में। बाकी बाकी भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से आप समझ सकते हैं कि उनका एस्पिरेशंस क्या है। हम लोग 3 मेजर को देखेंगे और 3 एग्जाम्पल्स काफी होता है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, शहर में जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा हुआ है, अपने को पता ही है। और क्या हो रहा है कि अगर एक अनएम्प्लॉयड जवान योग्य इंसान है जो पढ़ा लिखा है, शहर में रहता है, तो उसके हिसाब से डेवलपमेंट क्या होगा? वो डेवलपमेंट कब बोलेगा? वो डेवलपमेंट तब बोलेगा जब जॉब अपॉर्चुनिटीज उसको मिलेगा, और जॉब अपॉर्चुनिटीज विथ गुड पे, और गुड पे के साथ वर्क लाइफ बैलेंस। ये 3 चीज अगर उसको मिलता है तो बोलेगा कि देश अच्छा से डेवलप हो रहा है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है ना। मतलब एक तो है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिले जॉब का, गवर्नमेंट जॉब मिले, प्राइवेट जॉब मिले, जैसे भी, बस जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, उसमें अच्छा पेमेंट हो, इतना हो कि लाइफ आराम से जिया जा सके, और वर्क लाइफ बैलेंस हो, मतलब फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्क होना चाहिए कि भाई 10 बजे ऑफिस गए, 5 बजे लौट के आ गए, उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ मिल जाए ताकि अपना जीवन भी जी सके। अगर ये 3 चीज उसको मिल जाता है तो बोलेगा कि अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है देश का। तीसरा चीज देखिए, एक आदिवासी जो नर्मदा वैली में रहता था। हम लोग को पता है कि नर्मदा वैली में कौन सा डैम बना है? अगर आंसर आप लोग दे सकते हैं तो दीजिए वहां पे कमेंट बॉक्स में। नर्मदा वैली में डैम जो है ना वो बना है सरदार सरोवर डैम। और ये जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है इसको बनाने, क्योंकि ये मेजर प्रोजेक्ट है, मल्टी पर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है, हम लोग को पता ही है, तो इसको बनाने में ना बहुत सारा एरिया जो है हमको काटना पड़ता है जंगल का और यूज करना पड़ता है। तो वहां पे जो आदिवासी लोग रहते हैं वो लोग तो डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी जगह से, दूसरी जगह चले जाते हैं। तो उनका क्या मांग हो सकता है, वो कब डेवलपमेंट बोलेंगे? अगर सरकार जो है उस जमीन के बदले जो वो लोग गवर्नमेंट को दिया है नौकरी दे या अच्छा पैसा दे, ठीक है, और रहने के लिए दूसरा जगह दे प्रॉपर, जैसे वो लोग का जमीन गया तो दूसरा जमीन दे, रहने के लिए पैसा दे, नौकरी दे, जो दे, पैसा या नौकरी में से कोई एक चल जाता है, तो वो लोग बोलेगा कि हाँ डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर ये 3 चीज नहीं मिल पाता तो लोग बोलेगा कि हम लोग नाखुश है भाई, हम लोग का जमीन चला गया, हम लोग को वैल्यू नहीं दिया गया। तो यहां पे 3 एग्जाम्पल से इतना तो क्लियर हो गया है कि जब लोग अलग अलग तरह के होते हैं ना तो उनका डेवलपमेंटल गोल्स भी अलग अलग हो सकता है, और डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होने पे गवर्नमेंट सबको खुश नहीं रख सकता। कुछ लोग खुश रहेंगे तो कुछ नाखुश जरूर रहेंगे। लेकिन अगर एक देश में एक गवर्नमेंट के काम से ज्यादातर लोग खुश है, 70 to 80% लोग खुश है, 20% 30% तो हर जगह पे प्रॉब्लम करेगा ही, तो आपका डिसीजन को अच्छा माना जाएगा।
अब देखिए, ये जो अलग अलग तरह का चाहत है लोगों का, अभी हम लोग ऊपर का भी 3 केस देखे, उससे पहले भी मैंने एग्जांपल्स दिया था। ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एक आदमी का एस्पिरेशन, चाहत, एक आदमी क्या चाहता है एक देश के गवर्नमेंट से, या अपना डेवलपमेंट वो किस तरह से देखता है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? कौन कौन सा फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करता है? पहला है इकोनॉमिक बैकग्राउंड। भाई उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है? अगर गरीब आदमी होगा तो हमेशा पैसा और थोड़ा सा रिचनेस चाहेगा। पैसा होगा तो बेटर लाइफस्टाइल चाहेगा। बेटर लाइफस्टाइल होगा तो और भी बहुत सा चीज है जो चाहेगा वो। इंसान का चाहत का कोई सीमा नहीं है, वो तो चाहता ही रहेगा और डिमांड करेगा। उसके बाद सोशल पोजीशन उसका क्या है? सोसाइटी में अगर उसका पोजीशन अच्छा है या खराब है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि मेरा गोल क्या है। तीसरा, उसका पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसा है, उसका हिस्ट्री कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। इस बात से भी डिपेंड करता है कि उसका गोल क्या होगा, उसको अचीव क्या करना है। उसके बाद इमीडिएट नीड्स, अभी उसको जरूरत क्या है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसका गोल क्या है। ठीक है, जैसे हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं पे, इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टमेंट करते हो प्रॉपर्टीज में, स्टॉक्स में, अलग अलग जगह पे। इन लोग का इन्वेस्टमेंट जो है, जो भी इन्वेस्टर होता है उसका इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस यही होता है कि लॉन्ग टर्म में मेरे पास पैसा अच्छा खासा रहे। लेकिन इमीडिएट नीड में अभी उसको पैसा का जरूरत पड़ गया एक घर खरीदने के लिए, तो उस कंडीशन में उसका गोल बदल जाएगा। अब वो पैसा जो वहां पे सेव किया होगा, जमा किया होगा, वो निकालेगा घर खरीदने के लिए, क्योंकि उसको अभी इमीडिएट नीड है। उसका गोल, उसका डेवलपमेंट अभी इस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल पोजीशन, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इमीडिएट नीड्स, जो बताता है कि आदमी का गोल क्या होगा, इन्फ्लुएंस करता है ये 4 फैक्टर। उसके बाद आते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स में, है ना। ये पार्ट में हम लोग बस यही देखेंगे ना कि देखो, हम जैसे बताएं कि गवर्नमेंट जो है ना, कोई काम अगर करेगा तो हर किसी को खुश नहीं रख सकता, हर किसी को खुश रख ही नहीं सकता। तो जब नहीं खुश रख पा रहा है किसी को, तो आखिर क्यों नहीं खुश रख पा रहा है? क्योंकि जब एक काम होता है ना, तो 2 अलग अलग तरह के लोग होते हैं। एक वो जो उस काम के पक्ष में होते हैं, और एक वो जिनके अगेंस्ट होता है वो काम। तो दोनों ही कंडीशन को देखा जाए तो हमेशा कुछ लोग तो ऐसे रहेंगे ही जो नाखुश हो। इसी का एग्जाम्पल देखेंगे कि एक ही डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है। 2 अलग अलग तरह का हम लोग को क्या कहते हैं, रिव्यू लोगों की तरफ से कैसे देखने को मिलता है, 2 अलग अलग तरह का रिएक्शंस कैसे देखने को मिलता है। इसका मेरा छोटा सा एक एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का ही लिया हुआ एग्जाम्पल है। देखिए, जेंडर इक्वालिटी के बारे में पहले बात करते हैं। एक लड़की है, उसका एस्पिरेशन क्या होगा, वो क्या चाहती होगी? आजादी चाहती है, अपॉर्चुनिटी चाहती है, जैसे उसका भाई को मिलता है, आराम से जीने का आजादी, बेहतर अपॉर्चुनिटीज, आगे बढ़ने का रास्ता, ये सब वो चाहती है। और इसके अलावा वो चाहती है कि उसका भाई भी उसको घर के कामों में मदद करे, है ना। अब सोचो, इस लड़की का जो चाहत है, ये जो लड़की है, इसका जो चाहत है कि भाई फ्रीडम चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, और भाई भी, जैसे हम घर का काम कर रहे हैं वैसे भाई भी घर का काम करे, मेरा मदद करे। अब उसका भाई तो ये नहीं ना चाहेगा। उसका भाई को क्या चाहिए कि आराम से हम सुस्ताएं, उसका मतलब काम वाम करना ना पड़े, हमको सब कुछ बना बनाया मिल जाए, खाना मांगे तो खाना मिल जाए, पानी मांगे तो पानी मिल जाए, ये वो चाहिए, चाहता है। अब उसकी बहन का जो गोल है, उसकी बहन का जो डेवलपमेंट एस्पिरेशन है, वो उसका भाई सपोर्ट नहीं करेगा। देखिए, घर के अंदर ही आपको दिख गया एग्जाम्पल, उसका भाई सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो करना नहीं चाहता काम घर का। ठीक है। अब हालांकि ये थोड़ा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का प्रेजुडिस टाइप का है कि लड़का लोग काम नहीं करता घर का,
लेकिन फिर भी क्योंकि समाज में मेजर यही है, यही देखा जाता है, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल ठीक है, आप इसको डाल सकते हैं अपने आंसर्स में। उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल बताता है आपको, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्या चाहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले और बड़ा बड़ा डैम्स मिल जाए आसपास बनाने को, जिससे हम लोग डेवलप कर पाएंगे, अपने इंडस्ट्री में यूज कर पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे। अब ये जो डैम्स है इससे क्या होगा कि जो ट्राइबल्स और लोकल कम्युनिटीज है उन लोग को नुकसान होगा, उन लोग का घर छिन जाएगा, है ना, जैसे अभी सरदार सरोवर डैम का एग्जाम्पल देखे थे। तो डिस्प्लेस्ड पीपल क्या चाहेगा कि भाई छोटा छोटा चेक डैम्स या टैंक्स बनाइए ताकि हम लोग को खेती में मदद मिले, और वहीं इंडस्ट्रीज चाहेगा मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो एक ही जगह पे एक ही नदी का स्रोत से दो तरह का लोग दो अलग अलग चीज चाहता है। अब गवर्नमेंट या तो ट्राइबल्स को सपोर्ट करे या इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करे। गवर्नमेंट एक को सुखी करेगा तो एक दुखी होगा ही होगा। तो अब जो है इतना बात से हम लोग को इतना समझ में आ गया कि अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट का गोल्स होता है। डेवलपमेंट का कोई एक डेफिनेशन नहीं है, वो हर आदमी के लिए अलग अलग है। एक आदमी का डेवलपमेंट दूसरे आदमी के लिए नुकसान भी हो सकता है, और डेवलपमेंट का कुछ ऐसा कॉन्सिक्वेंस, कुछ ऐसा रिजल्ट्स भी निकल सकता है जो किसी को नुकसान कर दे। बैलेंस्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, जो पॉलिसी मेकर्स है, जो भी गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, उन लोग से हमेशा यही देख के काम करता है कि ज्यादा बड़ा आबादी किसी भी डिसीजन का, किसी भी नए प्रोजेक्ट का, डेवलपमेंट का फायदा ले सके और किसी को कुछ खास बहुत बड़ा नुकसान ना हो। ठीक है, यहां देखिए कंक्लूजन लिख दिया, डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विद मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज and address conflicting aspirations. Only inclusive and democratic decision making can ensure fair and sustainable development. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए वीडियो अपना टाइम पे पहुंच चुका है, हाफ एन आवर के का ही हम लोग क्लास रखेंगे। अब यहां से इनकम एंड अदर गोल्स से हम लोग अपने अगले क्लास में, अगले लेक्चर में लेंगे। तो यहां तक हम लोग रोकते हैं आज का लेक्चर को, और आप लोग आज का लेक्चर का नोट्स बनाइए और आगे का पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।